जैसे उन्मुक्त हो दीवाना चल देता है कि प्रेयसी की प्रणय पुकार सुनने के बाद, जैसे उन्मुक्त हो दीवाना चल देता है। शम्मा जलती है तो हथेली पर जान लिए, मस्त हो के जैसे परवाना चल देता है। उसी में का सिपाही जब देश की पुकार सुन गाते हुए राष्ट्र का तराना चल देता है, वैसे ही जवानी जिस ओर चलती है बंधु, उसी ओर सारा ये जमाना चल देता है। वैसे ही जवानी जिस ओर चलती है बंधु, उसी ओर सारा ये जमाना चल देता है। तो गांधी के इस देश में भी वो समय अब आ गया है, गोलियों की भाषाओं से बात होनी चाहिए। मेरा इशारा असली गांधी की तरफ है, ताजे गांधी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो भाई अभी यात्रा पे निकला था, गजेंद्र भाई ने मुझे फोन किया, भैया ये यात्रा पे जा रहा है। मैंने कहा जाने दो, पैदल तो है ही। ये बढ़िया। अच्छा, यात्रा ही उल्टी निकाल दी। कश्मीर से कन्याकुमारी जाता तो बात भी बन सकती थी, 52 साल के कुंवारे को कन्या मिल जाती तो बहू मिल जाती और माता जी को बहुमत मिल जाता। लेकिन यात्रा उल्टी निकाली, कन्याकुमारी से कश्मीर गया और यात्रा का परिणाम ये निकला कि 15 किलोमीटर चलते ही किसान आ गए, बोले सर फसल नष्ट हो गई। तो भैया जी ने कहा खुले में क्यों बोई थी। बहुत अच्छे। जिनको समझ में आ गई हो वो ताली बजा सकते। ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं ये लोग। मैं इशारा कर रहा हूँ, मेरा इशारा समझ जाओ तो फिर इस बार मुझे बलरामपुर के तेवर की तालियां चाहिए कि गांधी के इस देश में भी वो समय अब आ गया है, गोलियों की भाषाओं से बात होनी चाहिए। लाड़ प्यार तो बहुत जता चुके हो इनसे, अब सीधे सीधे साफ साफ बात होनी चाहिए। वो चाणक्य के बेटे हो ये, भूलते हो काहे साथी, चोटी में स्वाभिमान की कथान होनी चाहिए। और इस पार रह के उस पार की जो जय बोले, उनसे दो दो हाथ मुलाकात होनी चाहिए। इस पार रह के उस पार की जो जय बोले। 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, यहाँ मेरे बहुत सारे भाई लोग बैठे हैं। 1947 में हमने एक देश बनाया के गए थे तुम, मालिक नहीं हो वहाँ सिर्फ मजदूर हो, कि छोड़ के गए थे दिल तोड़ के गए थे तुम, मालिक नहीं हो वहाँ सिर्फ मजदूर हो। 2-2 बार की पिटाई भूल गए प्यारे भाई, एटम से अकड़े हो बड़े मगरूर हो। वो चाइना अमेरिका की चाल में फंसे रहे हो, दोगले पड़ोसी बने भाइयों से दूर हो। और मांगने से मिला है ना मिलेगा ये कश्मीर, देखो आज आटा मांगने को मजबूर हो। मांगने से मिला है ना मिलेगा ये कश्मीर। और हमारी क्या स्थिति है कि हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो, मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। हो मुसलमान तो अजान गुंजे आसमान, वतन परस्ती का मिजान होना चाहिए। वो सिख पंथी हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम, गोविंद सिंह की राष्ट्रभक्ति शान होनी चाहिए। और वतन की आन बान शान पे कोई आँच हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। वतन की आन बान शान पे कोई आँच हो तो, वतन की आन बान शान पे कोई आँच हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। और एक छंद में बहुत श्रद्धा से उत्तर प्रदेश में पढ़ रहा हूँ, बलरामपुर में पढ़ रहा हूँ, बहुत प्रबुद्ध लोगों के सामने पढ़ रहा हूँ और बहुत इशारे से हिंदुस्तान को एक बात समझाना चाहता हूँ, समझ जाए तो फिर मेरा आपका आशीर्वाद चाहिए कि पंडित के घर जन्म में हो तो करो विधान, वेद और पुराण नई पीढ़ी को पढ़ाइए। कि पंडित के घर जन्म में हो तो करो विधान, वेद और पुराण नई पीढ़ी को पढ़ाइए। वैश्य क्षत्रिय बन लिए अवतार हो तो सिक्के खनकाइए तलवारें चमकाइए। वो पिछड़ों में जन्म में तो खुली लॉटरी तुम्हारी, हर कुर्सी पे हक अपना जताइए। और देश देवता की जाति तय करने लगो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। देश देवता की जाति तय करने लगो तो। बहुत सारे नेता बैठे थे चले गए, बहुत सारे चाहते हो शास्त्री पटेल इंदिरा को अपनाइए। हमारे यहाँ कभी कभी हम राजनीति में इतना छोटा सोचने लग जाते हैं कि कतरा भी जिनको बपोती में मिला नहीं था, वे ही सागर की गहराई नापने लगे। और 2 दिन भी धूल भरी राह पे चले नहीं और हिम शिखरों की वे ऊंचाई नापने लगे। जाति पंथ धर्म देश बांट के भराना पेट, नेता मेरे आज के शहीद बांटने लगे।
और जिन्हें खुद के सगे पिता का भी पता नहीं था, वो गांधी और सावरकर का चरित्र बांचने लगे। और अगला छंद पढ़ रहा हूं, मुझे आपकी तालियां नहीं, आपका गुस्सा चाहिए कि शहीदों को व्यर्थ में ना कोसे मेरे नेतागण। किसी भी पार्टी के हो, मैं अखबार के मंच पर हूं, बड़ी निष्पक्षता से 4 पंक्ति पढ़ रहा हूं। यहाँ पर बैठी हुई जनता का केवल समर्थन देखना चाहता हूं कि शहीदों को व्यर्थ में ना कोसे मेरे नेतागण, वरना चरित्रों से एक सीख लेंगे हम। प्राण देके देश को बचाया जिन सपूतों ने, उनके सम्मान में ना कोई भीख लेंगे हम। और मातृभूमि को पड़ी जरूरत जो रक्त की, तो बूंद बूंद रक्त से हर कण सींच देंगे हम। और अब के जुबान खोली कुर्सी वालों आपने, तो राम की कसम है जुबान खींच लेंगे। कि गांधी के विचार वाली कांग्रेस चाहते हो शास्त्री पटेल इंदिरा को अपनाइए। कल पटेल का जन्म जयंती है, कल 31 तारीख है। क्या है इस हिंदुस्तान में, हमने अमर शहीदों का यशगान अपनी नई पीढ़ी को बताया नहीं ढंग से। जंग घनघोर हुई, आजादी की घोर हुई, राष्ट्रवादी ध्वज लहराया था पटेल ने। जाति पंथ भाषा भेद भाव सब भूलकर एकता का बिगुल बजाया था पटेल ने। देश को बनाने का ये दावा करे कोई यहाँ, भारत को भारत बनाया था पटेल ने। और कुछ उन्मादी आनाकानी करने लगे तो कान को मरोड़ समझाया था पटेल ने। मैं तब 4 पंक्तियां आपको सुना रहा हूं कि गांधी के विचार वाली कांग्रेस चाहते हो शास्त्री पटेल इंदिरा को अपनाइए। मुखर्जी का शौर्य स्वाभिमान जन संग में हो, माधव दीनदयाल के आदर्श अपनाइए। वो फूटी किस्मत सपा बसपा में जाइएगा। गांधी जेपी का जो सपना लिए दिल पड़े तो सपा हो या चाहे बसपा में चल जाइए। पर देश को सुभाष वाली पार्टी बनाना हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। देश को सुभाष वाला और एक संकल्प करना, आजादी के अमृत महोत्सव ही हमारा भगवान होना चाहिए। वो जाति पंथ भाषा में ना उलझे ये गणतंत्र, ऐसे प्रश्नों का समाधान होना चाहिए। कि मिटे शहीद कई तब बचा देश कई, इस बात का भी सबको ध्यान होना चाहिए। और मिटाने को ऊंच नीच वाले ये विवाद यारों, दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। कोई आंखें नहीं दिखाना इन सूरज की संतानों को, इन सूरज की संतानों को। जान अकेली पल्ले चलते ऐसे देश दीवानों को, मातृभूमि पे तन मन अर्पित करने के अरमानों को। रंग दे बसंती चोला फांसी चूमे उन परवानों को। कब तक मौन धरेंगे हम गद्दारों की मनमानी पर, कब तक संत बनेंगे हम मक्कारों की मनमानी पर। अब के कोई भ्रम ना पाले भारत माँ को बांटेंगे, अब की हमने ठान लिया है पहले गर्दन काटेंगे। तालियां कम। भारत माँ को बांटेंगे, अब की हमने ठान लिया है पहले गर्दन काटेंगे। जो बीत चुका हम भूल चुके बंटवारे वाली रातों को, पहले टुकड़ा डाल चुके हैं जिन्ना के जज्बातों को। बार बार हमला करके तुमने औकात बताई है, तुम तो पाप से जन्मे थे जो असली जात दिखाई है। पाकिस्तान कह रहा है कि हिंदुस्तान से युद्ध होगा तो यहाँ बसने वाला 25 करोड़ मुसलमान हमारे साथ संघर्ष करेगा। मैंने कहा अभी तो हिंदुस्तान को नहीं जानता, और हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान को तो बिल्कुल नहीं जानता है। मैं हिंदुस्तान के मुसलमान के चरित्र को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित कर रहा हूँ, और मैं सही कह रहा हूँ तो फिर आपका समर्थन देखना चाहता हूँ कि रहीम रसखान वाली भूमि का मुसलमान वक्त आ गया है अपने फर्ज को निभाएगा। और अबुल कलाम ने बनाया परमाणु बम, अब्दुल हमीद कुर्बानी दोहराएगा। और थोड़ी सी तालियों को घनी। मुसलमान वक्त आ गया है अपने फर्ज को निभाएगा। अबुल कलाम ने बनाया परमाणु बम, अब्दुल हमीद कुर्बानी दोहराएगा। कश्मीरी घाटियों में घुस आए दुश्मन तो फातिमा के दूध की वो लाज भी बचाएगा। और वतन परस्ती वाली सीख ले कुरान से वो, जिन्ना के विचारों को भी जिंदा दफनाएगा। पूरी दुनिया में भारत, पूरी दुनिया में भारत जिसने धरती को मां माना,
आपने कोई देश ऐसा सुना जो अपनी धरती को माँ कहता हो? आपने कभी सुना ऑस्ट्रेलिया मम्मी, या हुलुलुलु अम्मा, या इंग्लैंड आंटी? ये केवल हिंदुस्तान है जो अपनी धरती को माँ कहता है। और अगर हम अपनी धरती को माँ कहते हैं तो माँ के 140 करोड़ बेटे बेटियों, मैं आपको 4 पंक्ति भेंट कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया में भारत जिसने धरती को माँ माना, जन्मभूमि की गौरव गरिमा को है मन से पहचाना, चंदन है हर रचकन जिसका, देवभूमि की है थाती, स्वाभिमान को अर्पित है वो बलिदानी हल्दी घाटी। तो तेरा मेरा क्या है, भारत माँ सबकी ही माता है। दुनिया के रिश्तों से ऊंचा माँ बेटों का नाता, दुनिया के रिश्तों से ऊंचा माँ बेटों का नाता है। तो भारत माँ के हर बेटे को अब दूध का कर्ज चुकाना है। देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना है। वाह वाह वाह। और हिंदू और मुसलमानों के बीच राजनीति करने वाले लोग अपना काम करें, लेकिन हिंदी कविता